हेलो। आज हम पढ़ेंगे क्या, दो चरवाले रैखिक समीकरण का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 5 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन तक मेरा क्लियर था। आज है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 1000 है। कितना है? दो संख्याओं का योगफल 1000 है। संख्या कौन है हमको पता है? नहीं पता है। तो जब हमको संख्या नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, माना कि दो संख्या ना, तो दोनों में से कोई संख्या हमको नहीं पता है, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर क्या मान ले, x मान सकते हैं ना। चलिए, तो माना कि दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y। किन्हीं को दिक्कत? दो संख्या मान लिए। अब बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है, 1000 है। यानी दोनों संख्या का योग यानी जोड़ कितना है, 1000 है। यही ना है। अब क्या बोल रहा था, उनके वर्गों का अंतर तथा किसके वर्गों का अंतर, इसी संख्या का वर्गों का अंतर, यानी संख्या का वर्ग का अंतर, यानी x² माइनस y² बराबर कितना, 256,000। यही ना, किन्हीं को दिक्कत? यानी संख्या का वर्ग कर दिए, इन दोनों का क्या था, अंतर था, तो अंतर कर दिए, बराबर कितना हो गया, इतना। चलिए अब क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो x² माइनस y² बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y, और x माइनस y बराबर हो सकता है 25,000। यही ना, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या बोल रहा है, ये देखिए तो x प्लस वाई या x माइनस वाई बराबर इतना नंबर दिया हुआ है। तो अब x प्लस वाई का कहीं मेरा वैल्यू था क्या, x प्लस वाई का? देखिए तो आपको यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है ना। तो चलिए x प्लस वाई की जगह पे रख दे 1000, रखा जाएगा। अब क्या मेरा हो गया, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा ना क्या, 25,6,000। क्लियर? चलिए अब हमको x माइनस वाई का मान निकालना है, तो x माइनस वाई बराबर अगर मान निकालते हैं तो 25,6,000 बट ये इसके गुना में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा? तो 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, तो 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, तो मेरा दूसरा समीकरण आ गया, x माइनस वाई बराबर 256 आ गया ना। यानी इसको हम बोल सकते हैं समीकरण सेकंड। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? यानी समीकरण फर्स्ट मेरा क्या था, ये था, और समीकरण सेकंड मेरा क्या है, ये है। तो चलिए क्या आप करें, समीकरण को रखने पर, तो समीकरण को रखते हैं, समीकरण को रखने पर, यही ना, समीकरण को रखते हैं। समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर है 1000, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 256, यही दिया हुआ है ना। तो देखिए तो इसमें इक्वल करने का जरूरत है कि पहले से ही है, यानी ये प्लस ये माइनस कट जाएगा ना, कटेगा ना। तो एक x कितना x, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6, 5, 2, 1, यानी 1256 हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब x का मान निकालना है तो 1256 ये इंटू में है, नीचे क्या में चला जाएगा, डिवाइड में। अब इसको कट करो, अगर 2 के टेबल में 6 बार में क्या आता है, 12। अब 4 आएगा कितने बार में, 2 बार में। 1 देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कितने बार में, 8 बार में। किन्हीं को दिक्कत? तो x का मान मेरा हो गया 628, यही ना। अब हमको किसका मान निकालना है, y का। तो y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर
किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? चलिए, तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 1000। अब मेरा x का मान क्या आया है, x का मान आया है मेरा कितना 628 यानी 628 प्लस y बराबर 1000। तो y का मान निकालना होगा तो 1000 प्लस उधर जाएगा तो माइनस। किनको दिक्कत है, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो y बराबर यानी 1000 में से 628 घटाना है ना। चलिए कितना 628 घटा दें, इसको एक दे देंगे, एक देते चल जाएंगे तो 10 में से 8 जाए कितना बचेगा 2। ये 9 बन गया ना, 9 में से 2 जाए कितना बचेगा 7। क्लियर? अब ये कितना बन गया है 9 बन गया, तो 9 में से 6 जाए कितना बचेगा 3। यानी मेरा आंसर हो जाएगा 372। किन्हीं को दिक्कत? यानी x का मान मेरा इतना आ गया 628 और अगर y का मान कोई मेरा पूछे तो कितना 372। तो हम संख्या क्या क्या माने थे, x और y माने थे ना। तो बोल रहा है कि संख्याएं ज्ञात करें, यानी संख्याएं x और y का मान मेरा आ गया, यही हो गया क्या आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्लियर। 5 नंबर। अब चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 50 है। अभी तक तो यहाँ तक मेरा सेम है। तथा यानी एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है 7/3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करें। इसमें भी संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहले हमको तो संख्या पता नहीं है, तो संख्या नहीं पता रहता तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x और माना कि दूसरी संख्या बराबर y। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस y का योग कितना है 50 है। यही है ना, समझ में आया? चलिए क्या कह रहा है, एवं उसमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है। यानी ये जो संख्या है दोनों, एक संख्या जो है, ये जो संख्या है इस संख्या से ये 7/3 गुनी है, यानी ये पहले से 3 गुनी है। तो ये गुनी हो जाकर इसी में फिर से हम गुना कर देते तो ये ज्यादा हो जाएगा ना। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें पहले से गुना तो हमको किस में करना पड़ेगा, बाद वाले में। तो कितना गुना कर दे 7/3 गुना। किनको दिक्कत है, आया समझ में? चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 7y/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दे या तो नहीं भी दे सकते। आप बोल सकते हैं कि x बराबर मेरा मान हो गया क्या 7y/3। हम x के बराबर मान सकते हैं ना, ये मान क्या 7y/3। चलिए तो अब इसमें रख देते हैं, यानी समीकरण में ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर रख दिए। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस y बराबर 50। तो x का मान मेरा है 7y/3 प्लस y बराबर 50। यही ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए तो हो गया। देखिए तो इसमें y है, इसमें y है, तो हम y कॉमन ले सकते हैं। तो y कॉमन लेंगे तो मेरा बच जाएगा 7/3 प्लस 1 बराबर 50। यही बचेगा ना, y से y खत्म तो 7/3, बीच में प्लस है तो प्लस, y से y खत्म क्या बच जाएगा 1। चलिए तो y, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके एलसीएम ले ले, इसके नीचे 1 देके तो 3 से 3 कट गया तो 7 प्लस 3 बार में तो क्या हो जाएगा 3 बराबर 50। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इंटू में कर सकते क्या 10/3 बराबर 50 हो जाएगा। देखिए इंटू में रहे और इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 दे देते हैं। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ना।
चलिए तो y बराबर 150 बटा 10, तो 1 0 से 1 0, तो y का मान मेरा कितना आ गया 15। किनको दिक्कत है? अब y का मान मेरा 15 आ गया तो हमको किसका मान रह गया? x का मान रह गया। तो x का मान मेरा कितना आया था? x का मान मेरा आया था x बराबर 7y बटा 3, यही आया था ना। तो x बराबर क्या करना है हमको? x बराबर 7 इंटू वाई का मान कितना आया है 15, अब बटा क्या 3, तो 3 के टेबल में 15 कितने बार में? 5 बार में। तो x बराबर क्या आ गया 7 बचे 35। किनको दिक्कत है? यानी y का मान मेरा आ गया 15 और x का मान मेरा कितना आ गया 35। संख्या ज्ञात हो गया। संख्या हम क्या माने थे? x और y, यानी x का मान मेरा 35 और y का मान मेरा कितना 15। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? यही हमारा हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब चलते 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? समीकरण युग्म 2x प्लस के वाई प्लस 3 और x माइनस एच वाई बराबर 2 का हल, यानी x बराबर 1 और y बराबर 3 हो तो h और k का मान निकालना है। किसका किसका मान निकालना है? h और k का। तो h और k का मान निकालने के लिए पहला क्या है? 2x प्लस के वाई बराबर 3, यही है ना। तो 2 इंटू एक्स का मान मेरा पहले से दिया हुआ है कितना? x का मान मेरा दिया हुआ है 1, y का मान दिया हुआ है क्या 3। तो x बराबर 1 लिख दे, अब प्लस k इंटू वाई बराबर 3 लिख दे, अब बराबर 3। किन्हीं को दिक्कत नहीं? 2 में 1 से करेंगे 2, प्लस k में 3 से करेंगे तो 3k बराबर 3, तो 3k बराबर 3 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 3k बराबर 3 में से 2 जाएगा 1 और k का मान मेरा आ गया मेरा 1/3। समझ में आया? चलिए अब सेकंड क्या है? x माइनस एच वाई बराबर 2, यानी x का मान मेरा 1, h गुना y का मान 3 बराबर 2, तो माइनस एच 3h कर देते ना, 3h बराबर 2, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना। तो चलिए माइनस 3h बराबर घटेगा क्या बचेगा 1, तो h का मान हो जाएगा 1/3, क्या चीज में? माइनस में। किनको दिक्कत है? यानी मेरा मान पूछ रहा था k बराबर, तो k बराबर आ गया 1/3 और पूछ रहा था h बराबर, तो h बराबर आ गया 1/3, क्या चीज में? माइनस में। यही हो गया हमारा क्या आंसर। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिखाए कि समीकरण निकाय 3x माइनस 5y बराबर 7 और 6x माइनस 10y बराबर 3 का कोई हल नहीं है। यानी कोई हल नहीं है, इसको हमको दिखाना है कि कोई हल है या नहीं। तो क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 5y बराबर 7 और क्या दिया हुआ है? 6x माइनस 10y बराबर 3। तो इसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 किसको कहेंगे? समझ में आया ना आप लोग को जब पढ़ाए थे तो? चलिए तो आप लोग बताइए। a1 का मान क्या है 3, b1 का मान क्या है -5 और c1 का मान क्या है 7, यानी इसको बोलेंगे a1, a2, b1 और c1 और a2, b2 और c2। चलिए तो a2 का मान क्या है 6, b2 का मान क्या है -10 और c2 का मान क्या है 3। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? चलिए हम फॉर्मूला क्या बताए थे? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये बताया था ना फॉर्मूला। चलिए तो a1 का मान क्या है आपके पास 3, तो 3 रख दिए। a2 का मान क्या है 6 बराबर b1 का मान है -5 और b2 का मान है -10 बराबर c1 का मान है 7 और c2 का मान है 3। देखिए तो 3 2 जा 6, माइनस है माइनस खत्म, 5 2 जा 10,
यानी मेरा आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर इज नॉट इक्वल टू 7/3। तो ये इसका कोई हल नहीं है ना, तो कोई हल नहीं में क्या होता था, इसका समांतर होता था। तो ये क्या है, ये इसका समीकरण आलेख क्या है, समांतर है, समांतर है और इसका कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या है 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 448 है। अभी इस टाइप पे क्वेश्चन हम बताए हैं ना, फर्स्ट में ही शायद इस टाइप पे क्वेश्चन था ना, तो इसीलिए क्वेश्चन बताने की जरूरत है कि आप लोग से बन जाएगा ना, सभी बच्चों से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग बना के लाना एच वर्क में, और जिसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में लिख के हमको बताएगा कितना आंसर आया। ये क्वेश्चन आप लोग का एच वर्क है, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। किसी भिन्न के अंश और हर क्या है हमको पता है, नहीं पता है, तो हम करेंगे माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। मान सकते कि नहीं, मान सकते ना, क्योंकि हमको अंश और हर नहीं पता है। कह रहा है किसी भिन्न के अंश, यानी भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, यही होता है ना। तो क्या कह रहा है, अंश और हर में एक जोड़ देने पर, यानी अंश और हर दोनों में कितना जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, जोड़ दिए एक, तो हमको किसके बराबर हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है ना। तो चलिए अंश मेरा क्या है, x + 1 और हर मेरा क्या है, y + 1 बराबर 4। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। रेशनलाइज करिए, x + 1 बराबर 4, y + 4 होगा ना। तो x प्लस यहाँ आएगा तो माइनस बराबर 4, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, यानी x - 4 y बराबर 4 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, 3। समीकरण फर्स्ट। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब क्या कह रहा है, यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दिया जाए, अंश और हर में से कितना घटा दिया जाए, एक घटा दिया जाए। चलिए तो फिर भी भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर होगा अंश बटा हर। तो अंश और हर में कितना घटा दिया देने पे, एक घटा दिया जाता है, दे दिए घटा दिए, तो भिन्न मेरा क्या हो जाता है, तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो अंश मेरा x - 1 y - 1 बराबर 7/1। अब इसको करिए तो क्या हो जाएगा, x - 1 बराबर 7 y - 7। कैसे 7 पता चल रहा है ना, वेरी गुड। तो x प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर -7, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो x - 7 y बराबर घटेगा, क्या बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 7 में से एक जाएगा तो 6। समीकरण सेकेंड। तो क्या कह रहा था, तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो इस कथन में समीकरण लिखे, यानी इसमें सिर्फ हमको क्या लिखना था, समीकरण लिखना था। तो मेरा समीकरण आ चुका है कितना, पहला समीकरण है x - 4 y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है x - 7 y बराबर -6। समीकरण सेकेंड। देखिए तो समीकरण मेरा आ गया। इसी को हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, इसको लिख दिए। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में, नोट कर लीजिए।
चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्या कौन कौन, हमको नहीं पता है, तो लिख लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी बराबर y। किन्हीं को दिक्कत, इन दोनों संख्याओं के वर्ग, वर्ग यानी क्या, स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर यानी माइनस कितना है 180। समीकरण फर्स्ट। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी छोटी संख्या का वर्ग, छोटी मेरा क्या था, यही था ना, ये जो दूसरी, ये पहली वाली तो बड़ी, ये क्या है छोटी, यानी इसको लिख देते हैं छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से, यानी संख्या बराबर संख्या, यही ना। तो छोटी है, ये छोटी संख्या का जो वर्ग था, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का ये कितने गुना था, 8 गुना था। यानी पहले से 8 गुना, तो हमको 8 गुना किस में करना पड़ेगा, x में। अब आप लोग पूछोगे कि x में स्क्वायर क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है क्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इसलिए जिसमें वर्ग बोलेगा हम उसी में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 8x बराबर y स्क्वायर, ये मान लीजिए समीकरण सेकेंड। तो क्या कह रहा है, तो इस कथन के लिए समीकरण लिखना है, यानी इसमें भी हमको क्या लिखना था, समीकरण। यानी समीकरण मेरा क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, और क्या है 8x बराबर वाई स्क्वायर बराबर समीकरण सेकेंड। यही हमारा लिखना था, ये मेरा आंसर आ गया। किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके।